पवन रजक आए हैं, इनको भारती कुशवाहा जी माला देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली एक बार पवन रजक के लिए भी। तालियां एक बार मुजफ्फर हुसैन के लिए। इनके बाद पवन रजक को भारती कुशवाहा जी माला देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली एक बार पवन रजक के लिए भी। आगे खजाउद्दीन अंसारी को रूपा मातो माला देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली एक बार खजाउद्दीन अंसारी के लिए। पप्पू मेहता के लिए भी एक बार जोरदार ताली। विमल कुमार मातो को देवंती देवी। मिथुन गोस्वामी। अब मैं आगे जो कमेटी विस्तार के लिए हमारे बीच केंद्रीय टीम आए हैं उनको मैं मंच और माइक भी उन्हीं को देता हूं। अब उन्हीं के निर्देश में सब कुछ होगा। जोरदार तालियां। इन लोग जो भी नीति निर्देश अपना नियम बताएंगे उनके अनुसार सबको चलना है। तो खजाउद्दीन अंसारी। कैमरा लगवाइबे। तभी से ही इनके भाषाओं को सुन के कहीं न कहीं मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो झारखंड के हित के लिए आए हैं और झारखंड के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं, तो हम सब झारखंड वासियों को उनका साथ होना चाहिए। रामगढ़ जिला के अंतर्गत आए हुए हमारे जेबीकेएसएस के क्रांतिकारी सिपाहीगण, केंद्रीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, पंचायत स्तरीय पदाधिकारी एवं साथ ही साथ हमारी मातृशक्ति और जितने भी हमारे केंद्रीय चयन समिति के ओर से आए हुए हमारे चयनकर्तागण, सबको मेरे तरफ से झारखंडी खेतियानी क्रांतिकारी होल जोहार करता हूं। आज रामगढ़ के इस पावन धरती पर केंद्रीय चयन समिति की तरफ से जो रामगढ़ जिला का विस्तार का जो आह्वान पूरे प्रदेश में चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आज हम लोग इस शुभ दिन के अवसर पर इस रामगढ़ के धरती पर हम लोग का पहुंचना हुआ है। इसलिए सबसे पहले कुछ इसका नियम एवं शर्तें हैं उसको जान लेना बेहतर होगा कि जिला विस्तार में किस किस पद के लिए विस्तार आवेदन लिया जा रहा है और उसके कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको थोड़ा जान लीजिएगा। सबसे पहली बात, जो जिला स्तरीय विस्तार के लिए आवेदन करता है वो सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अगर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किए हैं तो आप उपाध्यक्ष पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते, या फिर अगर आप उपाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किए तो आप सचिव पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं सारांश रूप में बता देना चाहता हूं कि क्या क्या पद है इसमें। सबसे पहला है जिला अध्यक्ष, जो एक पद के लिए होगा,
और अगर नगरीय क्षेत्र है, यहाँ अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो 2 पद के लिए होगा, एक ग्रामीण और एक नगर। दूसरा है उपाध्यक्ष पद के लिए। उपाध्यक्ष पद विधानसभा वाइज होगा कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत जितना भी विधानसभा पड़ता है उसके अंतर्गत में ही उपाध्यक्ष का पद का जो रूपरेखा उसको तैयार किया गया है। तो रामगढ़ विधानसभा में जितना विधानसभा पड़ता है उतना उपाध्यक्ष का दावेदारी, उतना पद का चुनाव होगा। तीसरा है सचिव। सचिव पद एक ही होगा, पूरा जिला सचिव का एक ही पद है। उसके बाद सह सचिव जो उपाध्यक्ष पद का आपका विधानसभा वाइज है, उसी तरह विधानसभा वाइज सह सचिव का भी पद है। उसके बाद कोषाध्यक्ष जिसमें 1 पद है। प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता, इसमें 2 पद है। मीडिया प्रभारी 2 पद है। महामंत्री 1 पद है और संगठन सचिव 1 पद है। इतने पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके कुछ नियम एवं शर्तें हैं, उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। पहला नियम है कि प्रत्येक आवेदक एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकायदा हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी आवेदक एक से ज्यादा पद के कि अभी जो हमारे पास रिमार्क करने का जो तरीका है उसमें हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन सीट है। हमारा एक ऑब्जर्वर टीम बैठेगा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन सीट है, उसमें जितने भी पद है, इस पद में जो मुख्य पद है आपका अध्यक्ष का, सचिव का, उपाध्यक्ष का, प्रवक्ता का और संगठन सचिव का, इतना का हम लोग साक्षात्कार करते हैं। मेरा मतलब है इंटरव्यू लेते हैं। एक विचारधारा जो मुझे यहाँ प्रभावित करके लाया है वो है लोगों के अंदर घुसना, लोगों के दिल में राज करना। जेमेंट भी कुछ इसी तरीके से आई थी, लेकिन उनका बाद में जिस तरीके से नजरिया बदला, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बदला, जिस तरीके से लोगों के प्रति कुछ व्यवहार बदला, वो आज हम देख रहे हैं, कल भी देखे थे और परसों भी देख रहे हैं। तो विचारधारा मेरा यही है कि मन में टाइगर जी जो मन में घुसते हैं और उनके कारण ही मैं दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, यू कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से जाएंगे रहा हमारा झारखंड में, तो जिस तरीके से आज हम संसद में सबसे पीछे बैठते हैं, आने वाले समय में हमें पता चलेगा हम संसद में नहीं। तो इसको सुधारने के लिए जिस तरीके से बायोमेट्रिक लाया गया शिक्षकों के लिए, उस तरीके से बच्चों के लिए भी लाया जाए। जिस तरीके से हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं चुनाव में, उस तरीके से जब भी हम जाएं, कोई भी गांव में जाएं, कोई किसी भी तरीके से हम अगर हम न्यूज में देते हैं तो उसमें शिक्षा की बात करें। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो 10 में से 1 व्यक्ति
जो है वो जरूर हमारे प्रति मोटिवेट होगा और वो शिक्षा के प्रति जाएगा। और सरकार, बहुत सारी सरकारों ने लाया कि मिड डे मील ताकि बच्चे स्कूल जाएं, और तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, साथ के साथ मैं दो कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। तो हम एसईओ पे काम करते हैं। एसईओ एक शब्द है जो कि डिजिटल कैंपेनिंग के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दो शब्द हैं। तो हम एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जो हमारा वेबसाइट है, क्योंकि हमें ऑनलाइन प्रमोट करना है, हमें लोग के मोबाइल में घुसना है, लोग के एसएमएस के थ्रू घुसना है। तो सबसे पहले जो हमारा वेबसाइट है उसको सुधारना चाहिए। उसके बाद जो आजकल लोग आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जो हम जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो उनको हमें और प्रमोट करना चाहिए। और आपने बोला कि किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, तो डिजिटल कैंपेन में क्या है ना कि वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप कोई भी पोस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, कोई भी पोस्ट को ऑर्गेनिकली ग्रोथ करवाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लोगों के मोबाइल में घुसना चाहते हैं, तो उसके लिए फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, सबको पैसा देना पड़ता है। एसटी वर्ग, यहाँ के एससी वर्ग, यहाँ के स्वर्ण वर्ग, यहाँ के ओबीसी वर्ग, हर एक तबका, हर एक समाज को लेकर चलती है। अगर ये सवाल आपसे कर दिया जाए तो आप इसको निराधार कैसे करिएगा? पत्रकारी आपको सवाल करते हैं कि आप मुंडा वर्ग से है और जेबीके से महत्वपूर्ण का बाकी है, सवाल कुछ भी आ सकता है, तब आप इसको निराधार कैसे करिएगा? आपके पास क्या जवाब है? सबसे पहले मैं आप लोग से यही कहूँगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग झारखंड वासी हैं और हम लोग को जो झारखंडी होने के नाते जो हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, उसके प्रति सभी को जागरूक होना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं, झारखंडी कहने का मतलब यह है कि हमारे जो क्षेत्र है झारखंड आदिवासियों से भरा पड़ा है। 10,000 के थोड़ा सा बढ़ोतरी के लिए मांगने की जाता है, तो वहाँ लोगों को करना से किया जाता है। तो ये सब है, तो यही विचारधाराओं के सकते हम उसको नेगेट किए और उसका लक्षण दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सभी लोग को, भाई बहनों को और हमारे जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार गुंडा है। मैं जेबीके का एक शुरू से ही, प्रारंभ से ही एक सदस्य के रूप में काम किया हूँ और मेरा पढ़ाई इंटर है। और मैं आज यहाँ पर आदिवासी मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में सभी को जो है यहाँ पे जो संसदीय कमेटी की ओर से धनबाद से निकल के हमारे और साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित सभी केंद्रीय कमेटी के सदस्यगण, जिला कमेटी के सदस्यगण, प्रखंड कमेटी के सदस्यगण, साथ ही साथ पंचायत कमेटी के सदस्यगण, मैं उस सभी को मेरा नाम विजय कुमार हुआ। मैं गोला प्रखंड से बच्चेपुरी गाँव से हूँ। अधिक से अधिक संगठन का मुख्य 4 उद्देश्य बता दीजिए। जैसे हम आज जेबीके के साथ जुड़े हुए तो 4 उद्देश्य बता दीजिए, आपको सबसे बढ़िया लगता है। जेबीके में जोड़ने का मतलब मेन पर्पस है ये और जिस तरीके से झारखंड सरकार की जो वृद्धि रवैया है, पहले लोगों को बोलने का मतलब है कि जो जिन्हें मौका मिला, सत्ता मिला, 24 साल होने के बाद हुई उन्होंने नीति नियम बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। और ये मौका हमें मिला है, तो ये हम चाहते हैं कि हम अपने हाथों से अपना भविष्य बनाए, अपने बच्चे का भी भविष्य बनाए। इसलिए मैं समझ ठीक है। एक आखिरी सवाल,
आप अध्यक्ष के लिए होता है वो जिला का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पद है, और उस पद का सबसे बड़ा अगर भूमिका देखा जाए तो समय का है। आप समय कैसे दीजिएगा, समय को चुनौती कैसे दीजिएगा कि एक तरफ काम है, एक तरफ जिला पदाधिकारी है, दोनों में से किसकी प्राथमिकता दीजिएगा? बहुत अच्छा सवाल, जो एक्सपेक्टेशन था ये सवाल मेरे पे आएगा। एक्चुअली मैं इस संगठन में आने के कारण ये है कि मैं जॉब को प्राथमिकता नहीं देता हूँ। अगर मुझे संगठन की जरूरत पड़े, अगर संगठन मुझे दायित्व देती है तो मैं जॉब को परित्याग भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मिट्टी आज हमारे झारखंड का अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि इस झारखंड के मिट्टी को बचाने के लिए ही हम विद्युत विभाग का एसडीओ की नौकरी छोड़ के झारखंड वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद मैं भले जॉब में रहता हूँ, मेरा शरीर जॉब में रहता है, लेकिन मेरी आत्मा इस धरती और मिट्टी के लिए हमेशा तड़पती रहती है। अगर कुछ संभावना हो सके तो मैं इसको दूं। और आज तक जब से इस पार्टी का स्थापना 18 जून 2022 को आपका बलिया में स्थापना दिवस हुआ था, तब से मैं इस पार्टी छुट्टियां लगा के या लीव विदाउट पे छोड़ के मैं संगठन के लिए काम कर सकता हूँ। सामने उपस्थित सभी क्रांतिकारी भाइयों को क्रांतिकारी जोहार। मेरा नाम पंकज महतो, पिता घोलेश्वर राम नागी, वर्तमान पता गोला रोड चट्टी बाजार रामगढ़, अस्थायी पता फड़की कोना थाना रजरप्पा जिला रामगढ़ है। मैं पूर्व में कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करते हुए अपने उस मुकाम पर पहुंचा, और कहीं ना कहीं हम जैसे गरीब पिछड़ों को कांग्रेस पार्टी में कहीं जगह नहीं दिया गया, जिसको लेकर हमारी आवाज को दबाया गया। मैं लगातार जनता की जन समस्याओं को लेकर संघर्ष किया, अंततः मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। और अभी मैं विगत 5 वर्षों से किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा एक सामाजिक संगठन बनाकर पूरे रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला में संगठन का कार्य और सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम, जन समस्याओं को लेकर बिजली, पानी, सड़क, बालू, बेरोजगारी, आसान नीति, योजन नीति और अन्य मुद्दे जो झारखंड सरकार की कमियां हैं जनता के बीच, जनता आशा भरी निगाहों से सेवे की ओर देख रही है। इससे पहले आप कांग्रेस पे राजनीति कर पे रह चुके हैं, आपके पास राजनीतिक अनुभव है। अगर आपको अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया और एक अल्टीमेटम के तौर पर आपको सिर्फ सुप्रीमो की तरफ से आदेश आया कि विधानसभा नजदीक होने के कारण हमें रामगढ़ जिला के प्रत्येक बूथ तक पहुंचना है, आपके पास क्या प्रारूप है कि 15 या 20 दिन के दरमियान में आप रामगढ़ जिला के प्रत्येक बूथ का रिकॉर्ड प्रत्येक बूथ तक? और जेएमकेएम के चयन कमेटी विस्तार में आए हुए आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं रामगढ़ जिला के ऊर्जावान क्रांतिकारी नौजवान साथियों एवं महिला मोर्चा के भी केंद्रीय टीम के उपस्थित महिला दीदी सब और उपस्थित सभी नौजवान साथियों को क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार। मेरा नाम देवानंद कुमार महतो है। मैं ग्राम कांगेमा, पोस्ट गोसा, जिला पलस, थाना प्रखंड रामगढ़। रामगढ़ जिला के 6 प्रखंडों में भाषा के विरोध में मसाल जुलूस हर प्रखंड में निकाले थे, फिर जिला स्तरीय निकाले थे। उसके बाद से लगातार जेबीकेएसएस की ओर से जो भी निर्देश आया है उसको मैं बखूबी ईमानदारी पूर्वक लगातार 3 वर्षों से करते आ रहा हूँ, और आगे भी जो भी सीमा मिलेगा उसको मैं करूँगा। और जेबीकेएसएस जब भी जन मुद्दा हो या सरकार का विधानसभा घेराव हो, सत्याग्रह हो, 740 हो, सब में हम ईमानदारी पूर्वक और बखूबी सक्रियता के साथ समय दिए हैं। यहाँ तक कि 740 2 दिन का बंदी था,
पूरे हाईवे में जाम किए थे और मेरा क्षेत्र पटेल चौक था और ये टायर मोड़ पूरा जिला को बंद किए थे, उसमें मेरा केस भी हुआ था। और आगे भी जब भी डेलीगेशन के द्वारा कोई भी फैक्ट्री में मांग हुआ है, चाहे बर्दपुर का सीमेंट फैक्ट्री हो, रात भर जग के वहां पर मुआवजा दिलाए हैं, बुढ़ाखाप का फैक्ट्री हो, वहां रात भर मुआवजा दिलाने में हम लोग काम किए हैं, चाहे बीएफसीएल का हो, सिकनी का हो, यहाँ पर दयाल फैक्ट्री हो, यहाँ पर माँ छिन्नमस्ती के फैक्ट्री हो। अभी मैं बीते 5 महीने से राधा गोविंद इंटर कॉलेज में एज ए प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन जब भी संगठन से फोन आया, आंगनबाड़ी है या सरकारी स्कूल है, वहाँ का जाकर हमको व्यवस्था देखना होगा कि टीचर किस अनुपात में है और उस स्कूल का जो कैंपस है वह पहले किस स्थिति में है। तो सबसे पहले प्रत्येक गांव का जो स्कूल है वहाँ के गार्जियन से भी मिलेंगे और प्रिंसिपल को भी मिल के बात करेंगे कि आपका यहाँ टीचर की कमी है या क्या है, अपने बच्चों के लिए कितना टीचर है, कौन कौन सब्जेक्ट में टीचर है या नहीं है। सबसे पहले तो उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उसको आवेदन के माध्यम से या उनको अपने तरफ से दबाव बनाएंगे कि आप जल्द से जल्द इस कैंपस में सारी सुविधा को उपलब्ध कराइए और बच्चों को उसके अनुरूप शिक्षा का मुहैया कराइए। मेरा पिताजी स्वर्गीय सरयू मुंडा, मैं बोरोबिक गांव में रहता हूँ। मेरा प्रखंड चित्रपुर हुआ, थाना रजप्पा और जिला में रामगढ़ का निवासी हूँ और मेरा एजुकेशन परिचय है, मैं स्नातक किया हुआ हूँ। उसके बाद ITI के साथ अप्रेंटिस करके कंप्लीट करके 6 साल का कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब भी किया हूँ। तो हमने कहा था चुनाव में हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन मेरा एक शर्त है, कोई पार्टी दीजिएगा तब। अगर आदिवासी संगठन दीजिएगा तो हम आदिवासी संगठन से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण ये है कि मेरा आदिवासी समाज स्टार्टिंग से जो बिकता है अभी भी वो बिकता है तुरंत पैसों की वजह से। इसीलिए मैंने बोला मैं अपना खुद का बेइज्जती नहीं करवा पाऊंगा। मेरे द्वारा अगर मेरे छोड़कर अगर कोई भी आप राजनीति में उतारिएगा या प्रत्याशी उतारिएगा तो हम उसको स्वेच्छा से मतलब अपना समर्थन दे देंगे। उसके बाद हमने कहा जैसा आप लोग विचार बनाइएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, शांति बनाए रखिए। मैं डॉक्टर राजेश मेरा PhD फिजिक्स से है और साथ ही साथ मैं मैथ से और ज्योग्राफी से, उसके साथ साथ मैं पूरी 4 सब्जेक्ट में मास्टर्स है और पिछले में लगातार अर्थशास्त्र में प्रोफेसर भी हूँ। मैंने बहुत विचार किया और इसके बाद भी पहले भी पूरा 9 साल नौकरी के रिजाइन मारे। इसके बाद हम पढ़ने और पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कुछ ऐसा सिचुएशन मेरे साथ आया। मैंने 2 बार 3 बार लिखा उसी पीरियड में UPSC का मेरा रिजल्ट आया था ड्यूटी में। रांची में एक बार एक्सीडेंट हुआ, करीब 10 बजे रात को साइकिल में जा रहे थे, बैठिए बिना इंटरव्यू में मिला उसको बन के है मेरा 8 बजे का सो सहयोग रात में पूरा चोट लग गया और उसी दरमियान मेरा आज में राइटिंग स्किल पहले मेरा ये रास्ते मुझे लगता है घर पे इंटरव्यू देना पड़ा था। पंद्रह साल से सैकड़ों लोग मेरे पढ़ाए नौकरी कर रहे हैं। ज़्यादा अपनी बात नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने आज तक 20 साल के दरमियान मैंने ये चीज़ देखा है कि झारखंड में मतलब हुआ बड़ा सकता था तो ऐसा जरूरी है। आज के लिए बना हुआ है, चाहे वो कुर्मी हो, मुंडा हो, मांझी हो, मुस्लिम हो, बेटिया हो, महली हो, हर एक जाति के लिए बना हुआ है। तो इस तरह से कन्वेंस करके हमने अपना घर में 6 लोग 7 लोग हर एक प्रखंड से बुलाया था। उसके बाद वहाँ पे निर्णय लिया गया कि आप जमीन से जाओ, उसके बाद बढ़ के काम करो, देश में आके काम करो। उसके बाद हमने काम चालू किया है डेलीगेशन। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा बात अभी आदिवासी और कुर्मी लोगों में आता है कि कुर्मी ST सूची में जाने के लिए आंदोलनरत है और बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई हैं, दोस्त हैं जो हमारे साथ रहते हैं।
और जहाँ हम लोग बैठक करते हैं तो ये बात आता है कि अगर कुर्मी एसटी आंदोलन छोड़ दे तो हम लोग साथ आ जाएंगे। तो अभी आप इसको कैसे देखते हैं? अगर अभी ये आंदोलन जो चल रहा है तो आप कैसे अपने आदिवासी भाइयों को समझाएंगे कि ऐसा कोई बात नहीं, वो हमारा हक अधिकार नहीं छीनना चाहते हैं, वो हमें साथ लेकर के चलेंगे, कैसे समझाइए? सर, इसके लेके भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऐसा हमारा आदिवासी जो भी रामगढ़ आदिवासी छात्र संघ का जो भी संगठन में है, उस बात को हम लोग विचार कर चुके हैं। हमारा जो कुर्मी लोग का आरक्षण देने का बात है वो मेरा नहीं है, झारखंड सरकार का है। झारखंड सरकार के बाद केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार दे देती है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा सड़क जाम या विरोध करने का अपना तरीका है, वो हम करेंगे। उससे सरकार माने नहीं माने, हमको कुर्मी भाई से कोई मतलब नहीं है। हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ केंद्र से कह रहे हैं। केंद्र अगर मानेगा, जिस अगर मेरा अगर हक है कि हम सड़क जाम करके या अपना विरोध जताएंगे, उसके बाद वो केंद्र सरकार या स्टेट सरकार जो भी अपना करना चाहेगा वो करेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं सर। अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग विचार कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग को देखना है नीति और सिद्धांत। झारखंड का विकास, जब तक दादा जयराम माथुर नहीं आएंगे मुख्यमंत्री के पद पे, तब तक हमारा झारखंड का विकास नहीं हो पाएगा। ये नीति के लिए सर, क्योंकि कोई भी कानून नीति को बदलने के लिए जयराम का जैसा आदमी का आना बहुत जरूरी है। हमें लगता है, बाकी को क्या लगता है हमको वो नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं, हम खुद एक आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी हैं, जिससे लगता है कि अगर हम माथो करते रहे, माथो का पार्टी करते रहे, तो मेरा जो शोषण तो सभी के साथ हो रहा है, फॉरवर्ड कास्ट या मुस्लिम या शेड्यूल्ड ट्राइब या किसी के साथ बोल दीजिए, बैकवर्ड पिछड़ी जाति, सभी के साथ शोषण हो रहा है। लेकिन हर जगह पे अपना नीचे तबके के लोग के साथ शोषण हो रहा है, जो कि आदमी लोग समझ नहीं पा रहा। अंदर सबके साथ शोषण हो रहा है। इस चीज को हमको महसूस है, क्योंकि हम 17 साल से समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के लिए बहुत सारा आंदोलन किए हुए हैं। हमारा अभी असम का से हमको लगता है 15-20 साल पहले का ही घटना था, महिला लोग को लंगा करके मारा गया था असम में, दौड़ा के मारा गया था। जिस समय हम लोग आंदोलन किए थे पूरा चक्का जाम रामगढ़ में, जिस वजह से कहीं ना कहीं झारखंड में ये कहलाया कि नहीं, अगर है झारखंडी तो झारखंड में अगर बेजोड़ झारखंडी है, आदिवासी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छात्र हूँ और युवा अध्यक्ष के लिए अप्लाई किया हूँ। फिलहाल मैं झारखंड नेशनल टीम से फुटबॉल में एक प्लेयर हूँ, लेकिन जब से जयराम दादा का विचार करते वहाँ से चाहे आंसू जैसी पार्टी हो, इन लोगों ने झारखंड के मुद्दे को गोल कर दिया और कहीं कहीं से बाहरियों के दबदबा में अपना शासन प्रशासन चलाने का काम किया। इन बातों से चुप होकर हमने जब टाइगर जयराम जी का जब आंदोलन धनबाद में शुरू हुआ था, जब उन लोगों ने भाषा के सवाल पर जब आंदोलन शुरू किए, उसी समय रामगढ़ जिला में भी हम लोगों ने हंगल लुवाटी का प्रोग्राम में हम लोग शुरुआत किए, जिला में भी किए। उसके उसी दौर से हमने आंसू का जिला संगठन सचिव हुआ करता था रामगढ़। तमाम आप लोगों को दिल से धन्यवाद। एवं जितना भी यहाँ पे क्रांतिकारी साथी आए हैं, सबको अपने तौर से जो प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ महिला मोर्चा के जो उपाध्यक्ष लीलावती देवी हैं और रूपा देवी हैं, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है इस संगठन को मजबूत करने के लिए। इसके लिए अपना ओर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो सुरेंद्र मार्को जी हैं वो आवे और संबोधन करें। धन्यवाद। क्योंकि देखिए, शिक्षा में हम बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण छात्र जो होते हैं कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, जिसको हमको पहचानने की जरूरत है। कुछ ऐसे नीति बनाए जिसमें से जैसे अभी आप देख सकते हैं झारखंड की क्या पॉलिसी है। आप 60,000 में 70,000 में 80,000 1 लाख रुपया सरकारी टीचर का पैसा मिलता है ना, 1 लाख रुपये मिलता है। कोई भी टीचर प्राइवेट टीचर के पुराने टीचर 1 लाख रुपये मिलता है, लेकिन एक प्राइवेट टीचर 20,000 रुपये में काम करता है। देखिए उसका क्या, लेकिन सरकार की नीति के कारण वो 100-1 लाख लेने वाला टीचर छोटा बन जाता है।
उसका चेहरा धजिया हो जाता है, टीचर जैसा दिखता नहीं। क्या है? सरकार की नीति है जिसको उलझा के रखा जाता है। मेरा यहाँ पर है कि कुछ ऐसी नीति बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नीति होते हैं, बहुत सारे जैसे होता है कि कोई टीचर का वैकेंसी भर रहा है, उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो काम करता है। ये सारे टेक्निकल चीज को नियम में ही सुधारने की आवश्यकता है, और ये नियम तो वही आदमी सुधारेगा जो उसको झेला है, उसको पढ़ा है, उसको महसूस किया, और ऐसे लिए पढ़े लिखे इंसान उसको क्लियर कर सकते हैं। सर, हम वर्तमान में राज्य में हमारे सहायक शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, सीएम आवास घेराव कर रहे थे, उनका मुद्दा क्या है? सहायक शिक्षक को थोड़ा बता पाइए। सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक लोग दोबारा टीचर नहीं है, सहायक शिक्षक बहुत सारे त्रुटियां हैं। बोले ना कि आज देखिए यहाँ क्या होता है, एक जब प्रमोशन की बात होता है, आज देख लीजिए कि शिक्षक का भी एक समय होता है, समय सीमा होता है। सर, यहाँ पे हम भी इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही बिलोंग करते थे, जिला सदस्य थे। मेरे काल में जब भी हम ज्वाइन किए तब से हमको पता चला जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड के लिए बना हुआ था, वो हमको कहीं पे नजर नहीं आया। और नहीं नजर आने के कारण है कि हमारा जो झारखंड के मुखिया है श्री हेमंत सोरेन जी, उनको राजनीति का अभी पता नहीं है, क्योंकि उनको विरासत से मिला हुआ है जो हमारे गुरु शिबू सोरेन के द्वारा मिला गया था। तो वो झारखंड का विकास कोई भी स्तर से नहीं कर पाएगा, ये मेरा अपना विचार है। जिस वजह से हमारा जेबी केसेस इस चीज को देखा समझा, भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रहा है। हमारा जो लोग है, हमारा युवा पीढ़ी का लोग है, शिक्षा का स्तर घटते जा रहा है। उसके बाद नियोजन के लेके सभी लोग युवा वर्ग के सब बाहर दूर दराज पलायन कर रहे हैं। उसी के देखते हुए जेबी केसेस के जितने भी क्रांतिकारी सदस्य हैं, उनको इस चीज का महसूस हुआ कि हमारा जेएमएम इस चीज को निवारण नहीं कर पाएगा, तो हमें ही कुछ करना होगा। इस वजह से जेबी केसेस उत्पन्न हुआ।